Hello students, this is Ritu Sharma, your English teacher, and today we will read the first chapter of our syllabus, and that is the portrait of a lady. ठीक है, written by खुशवंत सिंह. अब पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? चरित्र चित्रण. ठीक है, और ये किसका चरित्र चित्रण है? ये खुशवंत सिंह की दादी का चरित्र चित्रण है. यानी कि वो लेडी जिनके के बारे में इस चैप्टर में एक्सप्रेस किया गया है वो कौन है? खुशवंत सिंह की दादी माँ. खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, बहुत फेमस है, हम सभी ने सुना है खुशवंत सिंह के बारे में. ठीक है, तो खुशवंत सिंह ने यहाँ अपनी दादी के बारे में एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में. उन्होंने बताया है दैट शी वॉज अ सुपर्ब, प्योर हार्टेड एंड अ ब्यूटिफुल लेडी. ठीक है, शी वॉज डिफरेंट, शी वॉज एन इंटरेस्टिंग लेडी, शी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस एंड द वे टू डू द थिंग्स. उनका सब कुछ अलग था, अलग तरीका था कामों को करने का, सोच समझ का, और वह एक अत्यंत ही धार्मिक स्त्री थी. ठीक है, क्या बताता है खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में कि भाई वो अब जब ये चैप्टर के बारे मतलब जहाँ इसने वर्णन करना शुरू किया है, यानी कि जब तक वो अपनी दादी के साथ था, लगभग वो 20 वर्ष का था, और कहता है कि 20 वर्ष से मैं अपनी दादी को देख रहा हूँ, जब जो है तब से वह एक बिल्कुल बूढ़ी स्त्री ही नज़र आती हैं. यानी कि ही नेवर सीन हर ग्रैंड मदर एज अ यंग लेडी. कभी भी जवान स्त्री के रूप में उसने अपनी दादी माँ को नहीं देखा है. जब से वह अपनी दादी माँ को देख रहा है तब से वह एक बूढ़ी स्त्री ही हैं. ठीक है, शी वॉज हैविंग प्योरली वाइट हेयर एंड हैविंग क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स ओवर हर फेस. यानी कि बिल्कुल सफ़ेद बाल थे, और जो रिंकल्स यानी झुर्रियाँ थी वो एक दूसरे को काटती हुई सी नज़र आती थी. यानी कि अत्यंत झुर्रीदार उनका चेहरा था. वो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनती थी एंड ऑलवेज कैरिंग अ रोजरी इन हर हैंड एंड चैंटिंग द प्रेयर्स ऑल द टाइम. यानी कि रोजरी होता है बेटा माला. ठीक है, मनकों वाली माला, और चैंट का मतलब होता है मंत्र जाप करना, जपना. तो वो हमेशा जो है अपनी माला के ऊपर प्रेयर्स जपती रहती थी. ठीक है, वो कहता है कि उनके बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में लोग कहते थे कि वह एक जवान और खूबसूरत स्त्री थी. ठीक है, वो कहता है कि लेकिन मेरे लिए यह विश्वास करना अत्यंत मुश्किल है कि मेरी दादी जी जो हैं वो कभी जवान भी रही होंगी, क्योंकि वह जब से उनको देख रहा है वह अत्यंत बूढ़ी ही हैं. ठीक है, तो कहता है ये बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि वो कभी जवान रही होंगी या उनका कभी जो है उनका पति भी रहा होगा. ठीक है, तो इस तरह से वो बताता है कि उसके लिए अपनी दादी की जवानी को मतलब इमेजिन करना इज़ कम्प्लीटली जो है इम्पॉसिबल. एक उसके लिए एक नामुमकिन सा काम है कि भाई कैसे वह सोचे कि एक स्त्री जो इतनी बूढ़ी दिखती है वो कभी जवान भी रही होगी. अब वह दादाजी को एक्सप्लेन करता है कि भाई दादाजी का जो एक फ़ोटोग्राफ है, इट वॉज हैंगिंग इनटू द ड्राइंग रूम्स वॉल. ठीक है, दादाजी वॉज हैविंग अ बिग टर्बन एंड हैवी बियर्ड्स. ठीक है, दाढ़ी थी और बहुत बड़ी टर्बन थी, और जो दाढ़ी थी वो इतनी लंबी थी कि उनके सीने तक पहुंचती थी. दादाजी उस चित्र में अत्यंत बूढ़े दिखाई देते हैं, और दादाजी के लिए भी ये विश्वास करना मुश्किल है कि कभी उनके पत्नी और बच्चे रहे होंगे. यानी कि उनको देख करके केवल यही लगता है कि एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति है जिसके अनेक पोते पोतियाँ रहे होंगे. अब पोते पोतियाँ किनके होते हैं? जो बहुत बूढ़े व्यक्ति होते हैं. ठीक है, और बच्चे जब होते हैं तो वो पेरेंट्स जो है यंग होते हैं. तो यहाँ इस बात से बताया गया कि दादाजी जो है उस फोटो में अत्यंत ही बूढ़े दिखते थे. ठीक है, अब दादी जी के बारे में बताता है कि दादी जी जो हैं हिज ग्रैंड मदर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ. शी वाज हिज बेस्ट फ्रेंड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड. ठीक है, दादी जी और खुशवंत सिंह हमेशा साथ साथ रहते थे. खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो शहर चले गए थे, तो गांव में कौन था? केवल खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ. ठीक है, दादी माँ यूज़ टू टेक केयर ऑफ खुशवंत सिंह व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. ठीक है, शी यूज़ टू वेक हिम अप. ठीक है, एंड टू मेक रेडी फॉर द स्कूल. अब वो जो है कॉन्टीन्यूसली चैंटिंग करती रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी. जब वो उसको नहलाती थी, तैयार करती थी, उनको ये लगता था कि एक दिन जो है ये सारे मंत्र खुशवंत सिंह को भी मुँह जुबानी याद होंगे, जो कि कभी हो नहीं पाया. ठीक है, तब after having the breakfast of stale chapatis
एंड बटर। स्टेल होता है बासी, बासी रोटी और मक्खन का नाश्ता करके बोथ वेंट टू द स्कूल, ठीक है। एंड दे ऑल्सो कैरी द स्पेयर स्टेल चपातीज विद देम फॉर द डॉग्स, ठीक है। कुत्तों के लिए जो बची हुई स्टेल चपाती थी वो भी ले जाते थे। अब जो खुशवंत सिंह का स्कूल था वो और मंदिर जो है साथ साथ ही थे, तो जब तक जो है खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ता, दादी माँ जो है मंदिर में धार्मिक किताबों का जाप करती या उनको पढ़ती, और खुशवंत सिंह जो है अपने लेसन लेता वहीं प्रांगण में। इस तरह से दोनों का जीवन चलता था। स्कूल का टाइम पूरा होने के बाद दोनों घर आते और रास्ते में जो है जो चपातियाँ उनके पास होती वो कुत्तों को देते थे, ठीक है। और इस तरह जो है वो पूरा दिन साथ साथ रहते थे। दादी जी पढ़ाई के कामों में खुशवंत सिंह की मदद करती थी एंड दे बोथ वर शेयरिंग अ वेरी प्योर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर। बहुत ही गहरा दोनों का रिश्ता था।